हालेलुया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग प्रभु यीशु मसीह में खुश होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर के कार्य को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको क्या है चुन लिया है, और इसलिए चुना है कि हम प्रभु के राज्य के लिए लोगों को तैयार करते रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं सुने, नहीं समझे, नहीं जाना। तो ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दी है? आपको और हमको दी है कि हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन को और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों तक बचाएं, ताकि प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं। क्यों? क्योंकि ये सारी आत्माओं का अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। प्रभु ने सारी आत्माएं बनाई हैं, तो ये परमेश्वर का ये भी क्या है? एक धन है। और इस परमेश्वर के धन को समेटने के लिए ये जिम्मेदारी किसको दी है? आपको और मुझे दी है। जैसा कि हमने बीते शायद 3-4 दिन पहले सुना था कि ये सेवा किसको दी गई है? मेल मिलाप की आपको और हमें दी गई है। तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोगों को लाने के लिए आपको और हमें मेहनत करनी है, नहीं करनी है? प्रभु जी का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए। और परमेश्वर आज फिर एक और अच्छा वचन हमको आत्मा में देने के लिए जा रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है, और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र वचन है जो आपको और हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हालेलुया। होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, आप भी बताएं कमेंट्स में कि वचन को जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और बल्कि खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसी वचन के द्वारा हम आत्मा में उठाए जाएंगे और क्या है, स्वर्गीय राज्य में पहुंचा दिए जाएंगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, ये वचन भी परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है, और इस वचन के थ्रू परमेश्वर सच में बहुत सारी आशीषें हमको देंगे, और इस वचन के थ्रू परमेश्वर आज आपसे और हमसे आत्मा में बातें करेंगे। तो इस वचन को पढ़ने से पहले हम परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वचन को सुनने समझने की शक्ति प्रदान करें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय और सुंदर जीवन के लिए। यीशु राजा, प्रभु जी, ये समय आपने ठहराया कि हम आपके नाम से आपके वचन का चिंतन और मनन करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आज आप हमसे जो भी बताने के लिए जा रहे हैं, हम तैयार हैं प्रभु जी इस वचन को ग्रहण करने के लिए। हमारे हृदय को खोल दे, हमारी समझ बुद्धि को खोल दे, ताकि इस वचन की गहराई को हम अच्छे से समझने वाले हों। तो प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतों के लिए जो वचन को सुनने और समझने और उसको अमल करने में बाधा बनती हैं, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं और आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रभु जी, हमारी समझ बुद्धि को खोलें, ताकि इस वचन को हम अच्छे से चिंतन मनन करें और अपने समझ में बैठाएं और आत्मा में दृढ़ होकर आपके स्वर्गीय राज्य में पाए जाएं। धन्यवाद यीशु राजा, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आज का जो वचन प्रभु जी ने आपको और हमें आत्मा में दिया है, इसके लिए आज हम चिंतन और मनन करेंगे। तो ये वचन है जीव को वश में करना। जो आज का जो टाइटल है वचन का, या जो वचन का पाठ बोल सकते हैं, जीव को। जी हाँ, इसी जीव को जिससे आप और हम बोलते हैं, इसी जीव से जिससे हम स्वाद लेते हैं, चटकारा लेते हैं, चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, इसी जीव के बारे में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? चिंतन और मनन करने के लिए। हालेलुया। तो क्या है कि जीव को वश में करना। तो जीव को वश में करना का क्या फायदा हो सकते हैं और नहीं करने के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं, आज इस वचन के द्वारा आप और हम सीखेंगे। हालेलुया। वचन है याकूब की पुस्तक अध्याय 3, उसका वचन नंबर 3 से लेकर 12 तक हम चिंतन मनन करेंगे। और इसमें मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। वचन नंबर 3 के 3 में याकूब की पुस्तक, इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। है ना? आपने देखा होगा कि जब जो घोड़ा होता है, तो घोड़े के मुंह में एक लोहे की क्या होती है? लगाम होती है ना? इतनी मोटी एक लोहे की, और कम से कम 1 बिलान समथिंग उसकी इतनी लंबाई होती है। घोड़े के मुंह में उसको इस तरीके से डाल दिया जाता है, और उसकी जो लगाम होती है किसके हाथ में होती है? उस घुड़सवार के हाथ में होती है जो घोड़े को चलाता है। तो वो क्या करती है? उसको लेफ्ट राइट घुमाने में मदद करती है। वो जिस साइड की रस्सी को खींचेगा, घोड़ा उसी साइड में क्या होगा?
मुड़ जाएगा, घूम जाएगा, समझ रहे हैं? Yes. उसी साइड में वो घोड़ा चला जाएगा। तो यहाँ दे रखा सारी देह को भी घुमा सकती है, यानी कि यह चिंतन करने वाली बात है कि वो छोटी सी लोहे की लगाम और घोड़ा कितना बड़ा, छोटी सी लोहे की लगाम और घोड़ा कितना बड़ा, उस पूरे घोड़े की जो मतलब शरीर है उसको भी वो मोड़ने की ताकत रखती है। क्या रखती है? वो लगाम। तो आगे देखें, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा समुंदर होता है और उस कितने बड़े समुंदर में कितनी कितनी बड़ी जहाजें हो, आपने देखा होगा ना। Yes. छोटे कितने कितने बड़े नाव होते हैं, नौका होते हैं, तो वो कितनी बड़ी होती हैं, देखा होगा। Yes. लेकिन उस इतनी बड़ी नाव को भी एक छोटे से जो चप्पू होता है ना, आपने देखा होगा, उसके द्वारा नाव को क्या किया जा सकता है? लेफ्ट और राइट में घुमाया जा सकता है। इतनी बड़ी नाव को छोटे से चप्पू के द्वारा, पतवार के द्वारा इधर से उधर घुमाया जा सकता है। और आगे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। कैसा अंग है? छोटा सा। छोटा सा। वैसे ही, कैसे ही? जिस तरीके से परमेश्वर ने ऊपर बताया कि इतने बड़े घोड़े के शरीर को एक छोटी सी लगाम के द्वारा लेफ्ट और राइट या जहां आप चाहते हैं वहां घुमाया जा सकता है, उसको उस ओर मोड़ा जा सकता है, वैसे ही जो नाव है समुद्र के अंदर रहती है, पतवार के द्वारा, मांझी के द्वारा, पतवार से जो चप्पू जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा उस नाव को किसी भी साइड में घुमाया जा सकता है ना। Yes. वैसे ही यहाँ कर, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही, सेम एज इट इज, जीभ भी हमारा एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है ना। जीभ भी क्या है? बड़ी बड़ी डींगे मारती है। डींगे मारने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इधर की बात उधर की बात, कोई बात पते की है या नहीं है, लेकिन इस जीभ के द्वारा हम बोलते चले जाते हैं बड़ी बड़ी बातों को, और ऐसी ऐसी बातें कई बार बोल देते हैं जिन बातों के मतलब की गहराई का हमें पता भी नहीं होता कि इन बातों का मतलब जो होगा, जो गहराई होगी, पता नहीं क्या होगी, है ना। इन बातों के द्वारा, एक छोटी सी जीभ के द्वारा जो बातें निकलती हैं, जो ये जीभ डींगे मारती है, बोलती है, न जाने कैसी बात को हम बोल दें इस जीभ के द्वारा, न जाने किसको बुरा लग जाए, समझ रहे हैं। Yes. तो ये क्या? बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं, जीभ मारती है। और आगे लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। परमेश्वर समझाना चाह रहे हैं, जैसा बहुत बड़ा वन हो, वन जिसको Yes. बोलते हैं वन, जंगल लकड़ियों से भरा हुआ ना, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत बड़ा वन हो और छोटी सी अगर आग कहीं भी लगा दी जाए, है ना, तो क्या है? बहुत बड़े वन में आग लग जाती है। अभी आग लगने का मतलब क्या, यानी वो वन, इसका गहराई से अगर समझेंगे तो वो ये हुआ कि बहुत बड़े वन को भी छोटी सी आग के द्वारा तहस नहस किया जा सकता है। Yes. उस उतने बड़े वन को सिर्फ एक छोटी सी आग के द्वारा बर्बाद किया जा सकता है। उसकी सुंदरता को, जो पेड़ होंगे, है ना, उसके अंदर घोंसले होंगे चिड़ियों के, उन सारी चीजों को बर्बाद किया जा सकता है, तहस नहस किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है ना। सोचो Yes. कितना बड़ा नुकसान होगा उस छोटी सी आग के द्वारा। पूरे वन की जो सुंदरता होगी, जो मतलब मधुरता होगी उसकी, मतलब देखने में कितना सुंदर लगता होगा, तो उसको क्या हो जाएगा? छोटी सी आग के द्वारा वो खत्म, बर्बाद, और ऐसा हो जाएगा कि शायद फिर आप और मैं उसको देखने के बाद क्या मन में बुरे विचार आएंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि वो पहले कितना सुंदर था और अब कैसा हो गया, किसके द्वारा? उस छोटी सी आग के द्वारा, है ना। तो जीभ के बारे में परमेश्वर यहाँ क्या बता रहे हैं? बड़ी बड़ी डींगे मारती है। आगे लिखा है, जीभ भी एक आग है। इस वचन को ध्यान से समझेंगे, हो सकता है आप इसको हल्के में ले लें, लेकिन ये हल्कापन नरक तक लेके जा सकता है मेरे भाइयों और बहनों, समझ रहे हैं। Yes. ये जो जीव है, इसके द्वारा आप या हम या हर वो व्यक्ति जो डींगे मारता है, मतलब बुरी बुरी बातें बोलता है या कुछ गलत करता है जीव के द्वारा, तो वो नरक तक में जा सकता है। क्योंकि जो ये हरा भरा हमारा जीवन है, सुंदरता वाला जीवन है, जो हम स्वर्गीय में जाने की इच्छा रखते हैं, अनंत जीवन को पाने की इच्छा रखते हैं, उस जीवन को तहस नहस किया जा सकता है इस छोटी सी जीभ के द्वारा, समझ रहे हैं। Yes.
आगे लिखा है, जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। लोक का मतलब समझते हैं? अधर्म का एक लोक मतलब, लोक बोले तो एक देश या बहुत सारा चीज का क्या बोलते हैं, मतलब एक लोक है, मतलब पूरी दुनिया या इसका अपने आप में एक वर्चस्व है। इसका अपने आप में क्या है, वर्चस्व है। समझ रहे हैं? तो ये भी एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देह बोले तो हमारा जो शरीर है, कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है। हालेलुया। जीवन की गति में क्या कर देती है? आग लगा देती है। अभी जीवन की गति क्या है? हम अपने जीवन में जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसी जीव के द्वारा बोले गए शब्दों से किसी के दिल को हर्ट भी कर सकते हैं, है ना, और इसी जीव के द्वारा बोले गए शब्दों से किसी को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है ना। आग लगा देती है बोले तो पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, जीवन की सुंदरता को पूरी तरीके से खा सकती है ना। और आगे लिखा है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। समझ रहे हैं? यानी कि जो नरक है, जो नरक कुंड में हमेशा आग से जलती रहती है, तो ये हमको उस रास्ते तक भी क्या है, जीव के द्वारा ले जाया जा सकता है। क्यों भाइयों बहनों, एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने इसके ऊपर 2 लाइनें भी लिखी थी और वो ये था कि शब्दों के द्वारा कि शब्दों का इस जीवन में बहुत बड़ा होता है खेल। शब्दों का इस जीवन में बहुत बड़ा होता है खेल, यही करा देते हैं दुश्मनी और यही करा देते हैं मेल। समझ रहे हैं? इस शब्दों का इस जीवन में बहुत बड़ा होता है खेल, यही करा देते हैं दुश्मनी और यही करा देते हैं मेल। तो किसके द्वारा? इस जीव के द्वारा, है ना। ये किसके हाथ में है? आपके और मेरे हाथ में है कि हम इसको किस दिशा में मोड़ना चाहेंगे। स्वर्ग की दिशा में मोड़ना चाहेंगे या नरक की दिशा में मोड़ना चाहेंगे। स्वर्ग की दिशा में मोड़ेंगे तो इस जीव से हमेशा धन्यवाद निकलेगा, स्तुति निकलेगा, प्रभु की प्रशंसा निकलेगी, परमेश्वर के वचन निकलेंगे, परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे इस छोटी सी जीव के द्वारा, है ना। भलाई की बातें करेंगे, प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की बातें करेंगे, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे। समझ रहे हैं? इसी जीव के द्वारा। तो हम कहाँ मोड़ सकते हैं इस जीव के द्वारा? अपने अनंत जीवन को, अनंत जीवन की ओर। हम इस जीवन को अपने अनंत जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। और इसी जीव के द्वारा अगर हम झूठ बोलेंगे, समझ रहे हैं, इसी जीव के द्वारा हम गाली गलौज करेंगे, इसी जीव के द्वारा बुरा बुरा बोलेंगे, इसी जीव के द्वारा परमेश्वर के लोगों की निंदा करेंगे, इसी जीव के द्वारा कुछ ऐसा करेंगे जो परमेश्वर को नहीं भाता, तो यही जीव अपने हमारे शरीर को क्या है, नरक की आग में हमेशा के लिए लेके जा सकती है। इस जीव की इतनी बड़ी ताकत है। समझ रहे हैं? यानी इस वचन के द्वारा अगर परमेश्वर आपको और मुझे समझाना चाह रहे हैं तो वो ये है कि इस जीव, ये देखा जाए तो एक प्रकार से हैंडल है गाड़ी का। क्या है? एक हैंडल है, स्टीयरिंग है। इसको जिस दिशा में आप मोड़ोगे उसी दिशा में ये आपको ले जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके और हमारे ऊपर कि हम इसको किस दिशा में लेके जाएंगे। समझ रहे हैं? और आगे लिखा है, क्योंकि हर एक प्रकार, अब देखो यह कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, है ना। यानी कि इस दुनिया में रहते हुए जितने भी प्रकार के जंगली जानवर हैं, जीव जंतु हैं और भांति भांति की चीजें हैं, वो मनुष्य के वश में हो सकती हैं और हो भी गए हैं। आपने देखा होगा आज आपके, है ना, मनुष्य के जीव के वश में बहुत सारे इस जीव के द्वारा क्या कर लिया, जानवरों को अपने काबू में कर लिया। जानवरों से बोलते हैं उठ तो वो उठ जाता है, बैठ तो वो बैठ जाता है। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर, सर्कस का शेर होता है, उसको बोलते हैं, है ना, तो वो उसके इशारों पर क्या करता है, नाचता है। तो इसी जीव के द्वारा क्या है कि हमने उन जानवरों को क्या कर लिया है, वश में कर रखा है। लेकिन आगे सुनना क्या लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, पर जीव को कोई भी मनुष्य में से वश में नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है, कैसी बला है आगे पढ़ेंगे,
वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। ये किसी मनुष्य के वश में नहीं है। हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तभी ये हमारे वश में हो सकती है। यस। इस जीव के थ्रू हम किसी किसी के लिए बोलते हैं, हाय प्रभु ये मर जाए, है ना, और ऊपर से प्रभु का नाम भी ले लेते हैं कि प्रभु इसका तो नुकसान हो जाए। समझ रहे हैं? होता नहीं ऐसा कि Yes. हे प्रभु, हे भगवान, इसका नुकसान हो जाए। तो इसी जीव से क्या करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के वश में आज तक नहीं हुई। यस। ये वो हैंडल है मेरे भाइयों और बहनों, इसको जिस दिशा में मोड़ोगे आपकी पूरी गाड़ी, इस जीवन रूपी गाड़ी को स्वर्ग में और नरक में ले जाने की क्षमता है इस हैंडल में, इस जीव वाले हैंडल में। समझ रहे हैं? यस। और ये क्या है कि किसी के आज तक वश में भी नहीं हुई। जब चाहें, जो चाहें, जहां चाहें, जिसके सामने इस मुंह से बक बक करते रहते हैं, ऐसे अपशब्दों को निकालते रहते हैं जो वचन के विरुद्ध हैं, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध हैं। ठीक है? और आगे लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यही वो जीव है जिसके द्वारा हम स्वर्गीय पिता की, यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, प्रशंसा करते हैं, हालेलुया करते हैं, जय मसीह की करते हैं। और इसी जीव के द्वारा हम उस मनुष्य को श्राप देते हैं जो मनुष्य परमेश्वर के समरूप और समानता में बनाया गया है ना। उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला, आओ आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, है ना। तो ये जो हमारा फोटोकॉपी किसकी है, परमेश्वर की है। तो इसी जीव के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भी स्तुति करते हैं, हालेलुया, जय मसीह की भी बोलते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन इसी जीव के द्वारा उस परमेश्वर के स्वरूप से जो हम उत्पन्न हुए हैं उसे भी क्या करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। अब एक चीज़ गहराई से अगर देखें तो क्या है कि हम डायरेक्टली प्रभु को श्राप दे रहे हैं। बताओ कैसे? क्योंकि हम मनुष्य को श्राप दे रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य को दे रहे हैं, मतलब क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने समरूप समानता में बनाया है ना, उसी के जैसे तो हो गए, यस, है ना। तो हम क्या एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, है ना। गाली रखते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के दासों की निंदा करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सब जीव के द्वारा तो होता है। उनके बारे में बुरी बुरी बातें गढ़ते हैं, इनको कैसे फंसाया जाए, इनको किस तरीके से गिराया जाए, ये वचन का प्रचार करते हैं, इनको कैसे रोका जाए, है ना। तो लोगों से मीटिंग करते हैं। तो ये क्या करती है, जीव। समझ रहे हैं? और आगे लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, यानी इसी जीव से क्या है, अच्छाइयाँ भी निकल रही हैं और बुराइयाँ भी, है ना। परमेश्वर का हम धन्यवाद भी दे रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और इसी वचन के थ्रू हम श्राप, मतलब इसी जीव के थ्रू क्या कर रहे हैं, श्राप भी दे रहे हैं। आगे लिखा, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? मतलब कोई जल निकल रहा है मान लीजिए कहीं से, तो क्या एक ही धारा में से दो सोते निकल सकते हैं? मतलब दो तरह का पानी नहीं निकल सकता ना, या तो मीठा निकलेगा या फिर खारा निकलेगा। तो क्या है कि परमेश्वर इस मीठे को खारे की क्या बात कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं। या तो इस जीव के द्वारा अच्छाइयाँ ही निकल सकती हैं या बुराइयाँ ही निकल सकती हैं, दोनों सेम नहीं निकल सकते। तो इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में रहकर क्या अच्छाइयाँ बातों को निकालना है। समझ रहे हैं? और आगे लिखा है, हे मेरे भाइयों क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लगते हैं? मतलब यह पेड़ों की बात बताइए कि अगर हम एक प्रकार का पेड़ लगाते हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंजीर के पेड़ से जैतून, जो अंजीर का पेड़ लगाएंगे तो उससे अंजीर तो मिलेगा, जैतून तो प्राप्त नहीं कर सकते ना। या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं, समझ रहे हैं? नहीं ना। यानी कि अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो हम समझ सकते हैं, अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही तो मिलेंगे, उस पर पपीते तो उतर के आएंगे नहीं, उस पर इमली तो उतर के आएंगी नहीं। यानी जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल आएगा। तो ये किस फल की होता है, जैसा हम इस जीव से बोलेंगे वैसा ही फल हमको रिटर्न आत्मा में मिलेगा, चाहे वो नरक का हो या वो स्वर्ग का हो। समझ में आ रहा है? यानी इस जीव से हम जैसा बोएंगे वैसा। तो ये जो यह परमेश्वर बोल रहे हैं कि वैसे लिखा कि वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया।
अगर कोई खारा पानी का सोता है तो उससे खारा पानी ही निकलेगा, उससे मीठा नहीं निकलेगा। यानी कि जो व्यक्ति इस जीव के थ्रू बहुत बहुत बुरा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो उनकी क्या है, उनको नरक ही मिलेगा, उनको स्वर्ग नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? यस। ये खारे मीठे का मतलब है नरक और स्वर्ग। अगर हम इसको आत्मिकता में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि अनंत जीवन जो स्वर्ग का हो सकता है या अनंत जीवन नरक का हो सकता है ना। यानी दो नहीं निकल सकते इस जीव से, या तो अच्छाइयाँ निकलेंगी, परमेश्वर का धन्यवाद निकलेगा, स्तुति निकलेगा, परमेश्वर के दासों के लिए प्रेम निकलेगा और दुनिया में रहते हुए सब लोगों के लिए प्रेम निकलेगा। परमेश्वर का हम चीख चीख चिल्लाकर भजन भी गाएंगे और लोगों को इस पवित्र वचन के बारे में भी बताएंगे, तो परमेश्वर हमको क्या देगा? स्वर्ग। तो जब अच्छी बातें निकलेंगी तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। मीठा जल। समझ रहे हैं? और अगर हम इसी जीव से गलत गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, है ना, लोगों को फंसाएंगे बोल बोल कर, या फिर इस पवित्र वचन के जो प्रचारक बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं उनके बारे में कुछ बुरी बुरी बातें कहेंगे, सोचेंगे, तो ये उसका हमको फल क्या मिलेगा? नरक में जाने का। समझ रहे हैं? यस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इस जीव को किस तरीके से मोड़ना चाहते हैं। ये बहुत इस पूरे अनंत जीवन का, वो चाहे वो अनंत जीवन स्वर्ग में भी हो सकता है जहां आपको आनंद ही आनंद होगा, वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, वहां पर परमेश्वर की जय जयकार होगी, परमेश्वर की स्तुति और महिमा होगी, और हमेशा परमेश्वर के आनंद में आप और हम क्या होंगे? सहभागी होंगे। तो इसी जीव के द्वारा ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। और परमेश्वर बोल रहे हैं अगर बुरा करोगे, है ना, बुरा करोगे, झूठ बोलोगे और इस जीव के द्वारा कुछ ऐसा करोगे जो परमेश्वर को नहीं भाता, तो कहाँ जा सकते हैं? नरक। इस जीव की इतनी बड़ी ताकत है भाइयों बहनों। कहीं आजकल आपने देखा होगा कि परमेश्वर के हम वचनों को भी सुनते हैं, परमेश्वर के भवनों में भी जाते हैं, और घर जैसे ही वापस आ गए। मैं किसी स्पेशल वन को नहीं बोल रहा हूँ, इस वचन के द्वारा जो व्यक्ति ऐसा हो वही अपने आप में इस तरीके को समझे और इसी जीव से एक दूसरे की चुगली भी करना शुरू कर देते हैं हम। समझ रहे हैं? Yes. उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, है ना, या हम किसी के बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं कि उसका तो बुरा हो जाए, ये तो मर जाए, इसका तो काम खराब हो जाए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसी जीव से तो करते हैं हम लोग। Yes. तो अगर ऐसा कुछ उल्टा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि मीठा और खारा पानी एक ही सोते से नहीं निकल सकता। निकलेगा तो खारा निकलेगा, तो वो खारा निकलेगा, और मीठा निकलेगा तो वो मीठा निकलेगा। यानी कि अगर हम इस जीव के थ्रू सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करेंगे तो हमको अनंत जीवन मिलेगा, और इस जीव के थ्रू कुछ बुरे काम करेंगे तो क्या है? हमको नरक मिलेगा। इस जीव की इतनी ताकत है। तो भाइयों और बहनों, ये आप इस वचन के द्वारा अच्छे से जांचें कि आपकी जीव आपके जीवन को किस रास्ते में लेकर जा रही है। समझ रहे हैं? Yes. आपकी जो जीव है, ये छोटी सी जीव किस रास्ते में लेकर जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से बहुत बड़े वन की सुंदरता को छोटी सी आग बेकार कर देती है, खराब कर देती है, नष्ट कर देती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी सी जीव आपके बहुत बड़े अनंत जीवन को, जिसकी कोई सीमा नहीं, नरक में ले जाए। Yes. समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े आपके अनंत जीवन को नरक की ओर इस जीव के द्वारा चले जाएं। ये सुनो। Yes. इसलिए भाइयों, परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहें, प्रभु में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस चीज में हमारी कौन सहायता मदद कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस जीव के द्वारा हमेशा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। इस जीव के द्वारा हमेशा धन्यवाद निकले, स्तुति महिमा निकले, आपके प्रेम की बातें इस मुंह से निकले, आपके वचन का प्रचार इस मुंह से निकले, इस जीव से निकले। हालेलुया। ताकि हम अनंत जीवन पाएं जैसा परमेश्वर आपसे और मेरे से चाहते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो इस जीव से बुरी बुरी बातें निकले और कहाँ पहुंच जाएं। तो इस जीव की ताकत को आज आपने समझा? यस और नो? Yes. इस जीव की कितनी बड़ी ताकत हो सकती है, हमेशा के लिए अनंत जीवन या हमेशा के लिए अनंत नरक। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भाइयों बहनों कि इस जीव को किस साइड में आप मोड़ेंगे। इस जीव के द्वारा कौन से जीवन को प्राप्त करना चाहेंगे, अनंत जीवन को या अनंत नरक को। समझ में आ रहा है? Yes. प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष दे और आपकी आत्मा में चिंतन मनन करने के लिए विवश कर दे कि ये जो आपकी छोटी सी जीव है ये आपको किस ओर लेकर जा रही है।
अनंत राज्य की ओर जो स्वर्ग है, या अनंत नरक की ओर जो जहां पर रोना, दांत पीसना, आग होगी, बहुत सारा शैतानों के द्वारा सताए जाएंगे, है ना। तो इस जीप के द्वारा आप अपनी जीवन रूपी गाड़ी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आज आप इस जीप के द्वारा नरक की साइड की वाले रास्ते को चुन लिया है तो प्रभु से भाइयों बहनों प्रार्थना करें, सॉरी मांगे, क्षमा मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर हमारी सहायता मदद कर, ताकि इस जीप से कुछ भी ऐसा ना निकले जो आपके वचन के विरुद्ध हो। इस काम को करने में परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता मदद करेंगे। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि ये जो हमारी छोटी सी जीव है हमको किस दिशा में लेके जा सकती है। इस छोटी सी जीव की कितनी बड़ी ताकत हो सकती है, इस वचन के द्वारा आज हमने सीखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इसी जीव के द्वारा हम आपकी स्तुति महिमा करते हुए और आपके वचन का प्रचार प्रसार करते हुए हमेशा के लिए स्वर्गीय राज्य को भी जा सकते हैं। और प्रभु, इसी जीव के द्वारा झूठ बोलकर, बुरी बातें कर कर, या फिर आपके दासों के बारे में बुरी बुरी बातों को बोलकर, उनको गाली देकर, उनको नीचा गिराकर हम नरक की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन प्रभु जी, अगर हम कुछ ऐसा इस जीव के द्वारा कर रहे हैं जो हमको आपके राज्य से दूर करता है, तो प्रभु जी हम ना करें, हमको रोक ले और हमको आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु जी, इस जीप को आज हम ब्लेस करते हैं तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए। इस जीप से जो भी निकले हमारे जीप से अच्छा निकले और ऐसा निकले जो हमारे जीवन रूपी गाड़ी को स्वर्गीय राज्य में ले जाए। प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं कि इस जीप से कुछ ऐसा ना निकलने पाए जो हम नरक के राज्य में जाने पाए। इस जीप से हमेशा वो सारी भली वस्तुओं और अच्छी वस्तुओं या अच्छी बातें निकले पिता परमेश्वर जो आपके वचन को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। और प्रभु जी, हमारे जीप को ऐसा ब्लेस कर दे, ऐसा बना दे, हमेशा हम इस जीप से आपके राज्य की बातों का सुसमाचार फैलाते चले जाएं। और परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा करते चले जाएं, ताकि हमेशा हम आपके स्वर्गीय राज्य में पाए जाएं। प्रभु जी, ये जो जीव हमारा एक हैंडल है जीवन रूपी गाड़ी का, ये प्रभु जी आपके साथ स्वर्ग में पाई जाए, ऐसा इसको ब्लेस कर दीजिए। और अगर गलती से ये गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी, इस जीव के द्वारा कहीं दूसरे ट्रैक पर जा रही है, नरक की ओर जा रही है, तो परमेश्वर इसको रोक ले और बचा ले। और प्रभु जी, इस जीव को ब्लेस करके स्वर्ग राज्य की ओर हमारे जीवन रूपी गाड़ी को मोड़ दे। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आपने हमारी आत्मिकता के जो अंधापंथा वो दूर किया और हमारी आत्मा में इस वचन को आपने दिया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस वचन को सुनने समझने के लिए और गहराई से चिंतन मनन करने के लिए आपने हमारी सहायता और मदद किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब तेरे नाम से आशीषित हों प्रभु जी। और इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम हमेशा जीवन रूपी गाड़ी की ओर, यानी कि अनंत जीवन की ओर प्रवेश करने पाए। ऐसी तो आशीष हम सबको दे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और ध्यान रहे कि ये जो जीव है, छोटी सी जीव है ना, आपकी जीवन रूपी गाड़ी को किस ओर लेके जा रही है। हमेशा के लिए अनंत जीवन की ओर, यानी कि स्वर्गीय राज्य की ओर लेकर जा रही है, या हमेशा के लिए नरक की ओर लेकर जा रही है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और प्रभु से हमेशा अपने आप को उसके आगे रखते रहें और परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर इस जीव के द्वारा हम हमेशा स्वर्गीय राज्य में जाएं, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को लेकर ऐसी आशीष दे। और ये वचन सच में अगर आपको अच्छा लगा हो और आपकी आत्मिकता में गहराई से काम किया हो, तो इस वचन को आप अपने बहुत सारे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वचन की गहराई को समझें और अपने आप को इस छोटी सी जीव के द्वारा जीवन रूपी गाड़ी को हमेशा स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करें। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आयत से शांति दे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। प्रभु परमेश्वर में आप हमेशा के लिए बढ़ते चले जाओ। और भाइयों बहनों, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे वचन के द्वारा। तब तक आप प्रभु में सदा आनंदित रहें और खुश रहें। सबको जय मसीह की।